हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एल्कीन की केमिकल रिएक्शन देख रहे थे। ठीक है, हम आज एल्कीन की केमिकल रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चल। देखो, इससे पहले हमने देखा था एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ X2 एंड एडिशन ऑफ HX। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वाटर। ठीक, पहले इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं, याद रखना। एडिशन ऑफ वाटर मतलब जल का योग है ना, जल का योग। मार्कोनी कॉस, मार्कोनी कॉस के अनुसार होता है। ठीक है बेटा, जल का योग होता है किसके अनुसार? मार्कोनी कॉफ के अनुसार। मार्कोनी कॉफ क्या बोलता है? नेगेटिव भाग वहां जोड़ो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक, अच्छा। दूसरी चीज, जल का योग एसिड जल का योग एसिड, आप चाहें तो ब्रैकेट में H2SO4 लिख सकते हैं, की उपस्थिति में होगा। ठीक है, एसिड की उपस्थिति में होगा। अगला, यहां पर कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन, इसलिए पुनर्विन्यास संभव है। यहां कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए पुनर्विन्यास इसलिए पुनर्विन्यास संभव है। ठीक है बेटा, ये कुछ पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट क्या है? जल का योग मार्कोनिकॉफ के अनुसार होता है। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? नेगेटिव भाग वहां जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक, अच्छा। जल का योग एसिड यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में होगा। अगला, यहां कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए पुनर्विन्यास संभव है। मतलब जब हम एसिड की उपस्थिति में जल का योग करवाएंगे तो इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, और जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसका रीअरेंजमेंट भी होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझें। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और एरो पे लिख दिया जाए H2SO4 और यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह से। यहीं पे बता दूं क्या इसको छोटा करके? चलो समझना है ना क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या होगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये जो है ना बेटा, ये प्लस आई की तरह काम करेगा, और प्लस आई वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं, धकाते हैं। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे,
तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अटैक करेगा। ये, ठीक है, ये बन गया कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? कार्बोकेटाइन, ठीक। अच्छा, ये वाली प्रोसेस स्लो होती है। अब इसके बाद इस पे OH नेगेटिव अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है ना। ये फास्ट होती है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो है ना, ये क्या बना? कार्बोकेटाइन। तो चूंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है इसलिए पुनर्विन्यास संभव है, ठीक है ना। नोट करो। चलो कुछ और एग्जांपल देखें। जैसे मान लो CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस H2O, और यहाँ पे लिख दिया जाए H2SO4 और ये प्रोडक्ट, ठीक। ये है ना। सबसे पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये H पॉजिटिव कौन है? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। अच्छा, ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा प्लस आई की तरह काम करेगा, और प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉनों को धकाएंगे। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है ना। फिर क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। और ये बन गया कार्बोकेटाइन। लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन बना है ना, ये 2 डिग्री है। कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। हम चाहें तो इसको और स्टेबल कर सकते हैं। कैसे? इसको इस तरफ शिफ्ट करके और हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दो। इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट, यानी कि पुनर्विन्यास। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा केटाइन, ये मोर स्टेबल हो गया। अब क्या करेंगे? अब इस पे OH नेगेटिव को ले जाके जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया। नोट करो। ठीक है ना। ये बहुत आसान है, यदि आप तरीके से करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। और तरीका क्या है? सबसे पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा, उसके बाद OH नेगेटिव अटैक करेगा। क्लियर? चलो कुछ और देखें। ठीक, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है। चल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये ऐसा का ऐसा ही लिख लो।
ठीक है। सबसे पहले कौन अटैक करेगा? H पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। ठीक। अच्छा, ये जो ग्रुप है ये किसकी तरह काम करेगा? प्लस आई की तरह। और प्लस आई वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, तो इधर नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस नेगेटिव पे जाके जुड़ जाएगा, और ये बन गया कार्बोकेटाइन। लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन बना ये 2 डिग्री है, मैं इसको और ज़्यादा स्टेबल कर सकता हूँ। कैसे? इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन बदले में हाइड्रोजन देने के लिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम इस मिथाइल को ही इस कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे। इसको क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास क्यों करवाते हैं? कार्बोकेटाइन को और अधिक स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है ना, कार्बोकेटाइन को और अधिक स्टेबल बनाने के लिए पुनर्विन्यास करवाते हैं। ठीक। अब ये केटाइन क्या हो गया? 3 डिग्री हो गया, ठीक है ना, जो कि मोर स्टेबल है। अब हम इस पे OH नेगेटिव को जोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पे समझो, देखो इसको तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और इसको ऐसा नीचे कर दिया है, ये इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया ये, और ये ऐसा ऊपर था, इसको घुमा के नीचे कर दिया ऐसा। ठीक। अब इस OH नेगेटिव को यहाँ पे जोड़ दो केटाइन पे, ये प्रोडक्ट बन गया। नोट करो। चलो कुछ और देखें। कई बार जैसे इस तरह से बना देते हैं, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3 H2O और ये H2SO4, ये प्रोडक्ट। ठीक है। यहाँ पे बच्चे जो गलती करते हैं वो नहीं करना है, ठीक है ना। क्या गलती करते हैं सर बच्चे? बच्चे ये गलती करते हैं कि वो इस कार्बन को कैटायन बना देते हैं, इस वाले को कैटायन बना देते हैं और यहाँ OH जोड़ देते हैं। वो गलती हमको नहीं करनी है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, H पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल, जब आप इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ जोड़ोगे ना तो ये कैटायन बनेगा, और ये जो कैटायन बनेगा ये मोर स्टेबल होगा। कैसा होगा? मोर स्टेबल। तो हम H पॉजिटिव को यहाँ जोड़ के ये कैटायन बनाएंगे, C6H5, है ना, CH पॉजिटिव CH3 ये कैटायन क्यों बनाया हमने? क्योंकि यहाँ पे ये रिंग है, ये क्या है? रिंग। और ये कैटायन रिंग के साथ क्या करेगा? रिजोनेंस। तो हम लिख सकते हैं स्टेबल बाय रिजोनेंस। मतलब ये जो कार्बोकैटायन है ये रिजोनेंस के द्वारा स्टेबल है। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना, ये जो OH माइनस है इसको ले जाके कहाँ जोड़ दो? इस कैटायन पे। ठीक है, ये C6H5 रिंग है, देखो मैं बना देता हूँ, ये रिंग है इस तरह से, और ये CH, और यहाँ पे आपका OH जुड़ जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट बनाना है, नोट करो। चल कुछ और देखें।
अच्छा, कई बार इस तरह से भी लिख देते हैं, देखो ऐसे करके यहाँ पे H पॉजिटिव लिख देंगे, या साइड में इस तरह से H2O लिख देंगे ये, और यहाँ पे H पॉजिटिव लिख दिया जाता है। तो ये जो H पॉजिटिव है ये भी एसिड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिड को। मतलब वो H पॉजिटिव एसिड को बता रहा है कि वहाँ पे एसिड है। ठीक है ना। हमको क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे H पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसको यहाँ जोड़ के और इसको केटाइन बनाना है। ठीक है, ये केटाइन बन गया। लेकिन ये जो केटाइन है ये 2 डिग्री है। कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। मैं चाहूँ तो इसको और स्टेबल कर सकता हूँ। कैसे? देखो यहाँ पे जो कार्बन है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो अपन क्या करो, अपन इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करके केटाइन को यहाँ शिफ्ट कर दो। ये क्या हो गया? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनर्विन्यास। ठीक है ना। आपका जो केटायन है वो यहाँ आ गया, ये। ठीक है, अब ये हो गया मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि वो 3 डिग्री बन गया। कौन सा डिग्री बन गया? 3 डिग्री। ठीक है ना। देखो ना यहाँ पे ये 1 2 3, 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब क्या करो, अब कुछ नहीं करना है, इस केटायन पे जाके OH माइनस को जोड़ दो, है ना। इसको यहाँ पे ले जाके जोड़ दो तो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ये इस तरह से। ठीक है, नोट करो। चल कुछ और देखें। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H2O और ये H पॉजिटिव। ठीक है, और ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक। अब बात को समझना है ना, जैसे ये ऐसा है, यहाँ पे ये CH3 है, मेरे को ये बताओ कि H पॉजिटिव कहाँ जोड़ोगे? बताओ H पॉजिटिव कहाँ जोड़ोगे? देखो बात को समझो, यदि मैं H पॉजिटिव यहाँ जोड़ता हूँ तो ये केटाइन बनेगा, और H यहाँ जोड़ता हूँ तो ये केटाइन बनेगा। यहाँ पे यदि केटाइन बनाओगे तो केटाइन 2 डिग्री बनेगा, और यहाँ केटाइन बनाओगे तो केटाइन 3 डिग्री बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ जोड़ेंगे, जिसके कारण यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? केटाइन। जैसे यहाँ H जोड़ोगे यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ केटाइन बन जाएगा, ये। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे H जोड़ोगे, यहाँ पे H जोड़ोगे, ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? केटाइन बन जाएगा। ठीक। अब ये केटाइन 3 डिग्री है, हमको कुछ नहीं करना है, इस पे OH ले जाके जोड़ दो, OH माइनस को यहाँ पे लाके जोड़ दो। ये है ना, नोट करो।
कुछ और देखें। अच्छा जैसे मान लो इस तरह से है, ये है, यहाँ पे D2O लिखा, क्या लिखा, D2O। D2O क्या होता है, हेवी वाटर। और यहाँ पे लिख दिया जाए H पॉजिटिव। H पॉजिटिव किसको बताता है, एसिड को। ठीक, तो हमने क्या करना है, अच्छा इसको पूरा कंप्लीट तो करा ही नहीं। ऐसा ही है ना। और यहाँ पे मान लो इस तरह से लिख दिया H पॉजिटिव, साथ में लिख दिया D2O, ये प्रोडक्ट। ठीक, ये ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस पे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब H पॉजिटिव। तो जैसे ही ये H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा, केटायन। इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे इस केटायन को यहाँ शिफ्ट करके और यहाँ पे नेगेटिव जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमको नहीं करना है। हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको रिंग बड़ी करनी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे क्या है, जॉइंट। इस जॉइंट को यहाँ से छुड़ाएंगे, ठीक है, यहाँ से इस जॉइंट को छुड़ाएंगे और इसको यहाँ ले जाके जोड़ देंगे। इसको क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपांसन। रिंग एक्सपांसन मतलब रिंग को बड़ा करना। रिंग एक्सपांसन मतलब रिंग को बड़ा करना है ना। ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, यहाँ से इसको तोड़ेंगे ये, ठीक, यहाँ से इसको छोड़ेंगे और यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। इसको रिंग एक्सपांसन बोलते हैं। तो रिंग हो गई बड़ी, ये ठीक है। और यहाँ पे आप CH3 बना के और ये केटायन बना दो, ठीक है ना भाई। यहाँ पे जोड़ोगे तो 5 कार्बन की रिंग थी, जब यहाँ से ज्वाइंट कर खोल के यहाँ पे जोड़ोगे तो रिंग में 6 कार्बन हो जाएंगे और बाजू में CH3 बना दो। अब क्या करना है, अब ये केटायन मोर स्टेबल है। अब इस पे ले जाके हम क्या जोड़ेंगे, देखो, यदि H2O होता तो मैं OH जोड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या है, D2O। तो अब मैं क्या जोड़ूंगा, OD। क्या जोड़ूंगा, OD। ये जो D2O है ना, इसको हैवी वाटर बोलते हैं। D2O को क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। ठीक है, हैवी वाटर में D पॉजिटिव और OD नेगेटिव होता है। जैसे वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, वैसे हैवी वाटर में D पॉजिटिव और OD नेगेटिव होता है। तो ये जो OD नेगेटिव है, इसको यहाँ पे ले जाके जोड़ देंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो साइड में था, ये ऊपर कैसे आ गया। देखो, पहले OD यहाँ पे जोड़ा और फिर उसको घुमा के सीधा कर दिया तो ऊपर हो गया इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एक बात समझो, हम जो H पॉजिटिव यहाँ पे लाके जोड़ रहे हैं ना, ये एसिड का H पॉजिटिव है। ये H पॉजिटिव किसका है, एसिड का। ये बात ध्यान रखना, जल के योग में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जरूर जुड़ता है, लेकिन जो H पॉजिटिव होता है वो एसिड का होता है। H पॉजिटिव किसका होता है, एसिड का। और जो OH या OD होता है वो वाटर का होता है, ये याद रखना, ठीक है, नोट करो। चलो, इसके बाद हम यहाँ पर रिएक्टिविटी चेक कर लेते हैं। तो नहीं नहीं, यहाँ पे तो अपन नॉर्मल एल्किन पे जल जोड़ रहे थे, ठीक है। ये हो गया अपना, ये अपना हो गया है ना। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन चाहें तो। जैसे मान लो ये है,
और यहाँ पे CH3 है ना, और यहाँ पे लिख दिया जाए D2O और साथ में लिख दिया जाए H2SO4 और ये प्रोडक्ट। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, H पॉजिटिव को जोड़ेंगे। H पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, याद रखना ये H पॉजिटिव एसिड का होता है। किसका होता है? एसिड का। ये एसिड से आता है। कहाँ से आता है? एसिड से। ठीक, बताओ कहाँ जोड़ोगे इसको? देखो, यदि H पॉजिटिव यहाँ जोड़ते हो इस डबल बॉन्ड कार्बन पे तो ये केटाइन बनेगा, और यदि यहाँ H पॉजिटिव जोड़ते हो तो ये केटाइन बनेगा। तो हमको क्या करना होता है, हमको मोर स्टेबल केटाइन बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस H पॉजिटिव को यहाँ जोड़ेंगे जिससे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ H आ गया। अब यहाँ पे आपका क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस पे क्या जोड़ देंगे? OD-। ठीक है ना, ये कौन है? हैवी वाटर, इसमें OD है तो OD को यहाँ लाके जोड़ देंगे। इस तरह से। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है बेटा, यहाँ पे जल का योग हो गया। चलो अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ HOCl। HOCl को हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, इसमें क्या होगा पहले मैं लिख देता हूँ। HOCl है ना, तो इसमें OH नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव का, OH नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव का योग मार्कोनिकॉव्स के अनुसार होगा। ठीक है, जो HOCl है, इस HOCl में Cl पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। तो OH नेगेटिव और Cl पॉजिटिव का जो योग है वो मार्कोनिकॉफ के अनुसार होगा। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? नेगेटिव भाग वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये जो नेगेटिव है ये कहाँ जोड़ेंगे? जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक है, दूसरी बात, इसमें पुनर्विन्यास नहीं होगा। इसमें पुनर्विन्यास नहीं होगा मतलब हमको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पुनर्विन्यास नहीं करवाना है। केवल मार्कोनिक आपके हिसाब से नेगेटिव भाग यानी कि OH को वहां जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिख दिया जाए HOCl। तो हमको पता है कि इस HOCl में OH नेगेटिव है और Cl पॉजिटिव है। तो मार्कोनिक आपके हिसाब से OH नेगेटिव कहाँ जाएगा? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहाँ पे कम है, देखो यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है। भाई डबल बॉन्ड कार्बन को बोलते हैं sp2 कार्बन। तो इस डबल बॉन्ड कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है जबकि इसके पास एक ही है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। नेगेटिव यहाँ आएगा तो ये जो H पॉजिटिव है ये यहाँ आ जाएगा, सॉरी Cl पॉजिटिव। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा CH3 CH OH और CH2 और Cl।
ठीक है, इस तरह से ये नोट करो। यहाँ पे मैंने देखो दोनों का अपोजिट साइड जोड़ा है, OH को नीचे जोड़ा, Cl को ऊपर जोड़ा। यहाँ पे एंटी एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी एडिशन। मतलब दोनों जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो अपोजिट साइड जुड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और देख लो। जैसे जैसे ये है, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया जाए HOCl। तो हमको पता है कि HOCl में OH नेगेटिव है और Cl पॉजिटिव है, तो हमको केवल मार्कोनिक आपके हिसाब से नेगेटिव वहां जोड़ देना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, बस इतना बार करना है, नहीं तो तुम केटायन बना के यहाँ पे ले आओ और यहाँ पे OH जोड़ दो, ऐसा नहीं करना है ना। मैंने लिख दिया है इसमें पुनर्विन्यास नहीं होगा, केवल मार्कोनिक आपके हिसाब से नेगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, और जोड़ते समय ध्यान रखना है कि ये अपोजिट साइड जुड़ेंगे, मतलब यहाँ पे एंटी एडिशन होगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो, याद रहेगी बात, आगे बढ़े। अगला है एडिशन ऑफ NOCl। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो इसमें Cl नेगेटिव होगा और ये जो NO है ना ये पॉजिटिव होगा। ठीक, जो Cl है वो नेगेटिव होगा और NO पॉजिटिव होगा। तो Cl नेगेटिव एंड NO पॉजिटिव का योग मार्कोनी कॉव्स के अनुसार होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो मार्कोनिकॉफ है इसकी स्पेलिंग के ऊपर मत जाना है ना, अलग अलग किताबों में इसकी स्पेलिंग अलग अलग लिखी होती है, कहीं पे मार्कोनिकॉफ्स लिखा हुआ है, कहीं पे मार्कोनिकॉफ लिखा हुआ है, तो उसके चक्कर में अपने नहीं पढ़ना है ना, मार्कोनिकॉफ्स बोलो या मार्कोनिकॉफ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अच्छा, तो मार्कोनिकॉफ के अनुसार होगा। दूसरी चीज, यहां पर भी कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा, यहां पुनर्विन्यास नहीं होगा, यहाँ पुनर्विन्यास नहीं होगा। मतलब यहाँ पे भी हमको किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, केवल मार्कोनिक आपके अनुसार नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ देना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिख दिया जाए NOCl। तो मेरे को पता है कि इस NOCl में NO पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। मार्कोनिक आप बोलता है कि नेगेटिव भाग वहाँ जोड़ो जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ जोड़ेंगे तो इसको यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो Cl यहाँ आ जाएगा और NO यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो इस तरह से है ना, ऐसा है, और यहाँ पे लिख दिया जाए NOCl, तो कोई दिक्कत नहीं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव वहाँ जोड़ दो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ जुड़ेगा, और इसको यहाँ जोड़ दो। ठीक है ना, किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसलिए चुपचाप नेगेटिव वहाँ जोड़ दो जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है।
ठीक है, ये इस तरह से। नोट कर लो। चलो अगला देखें क्या है। अगला है एडिशन ऑफ H2SO4। इसमें क्या होता है, H पॉजिटिव एंड OSO3H नेगेटिव। तो OSO3H और यहाँ पे नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड O नेगेटिव SO3H का योग, का योग का योग मार्कोनी कॉव्स के अनुसार होगा। एक बात तो ये, दूसरी बात यहां पर भी किसी प्रकार का पुनर्विन्यास नहीं होगा। यहां भी पुनर्विन्यास नहीं होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझे। एग्जाम्पल इस तरह से देख सकते हैं अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, और एरो पे इस तरह से लिखा रहेगा कोल्ड कंसंट्रेट H2SO4। क्या लिखा रहेगा, सॉरी, कोल्ड कंसंट्रेट H2SO4 मतलब ठंडा सांद्र H2SO4। ठीक, तो हमको क्या करना है, जैसे अभी मैंने बताया था, है ना, थोड़ा सा मैं इसको ओपन करके बता देता हूँ। देखो देखो इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है। अब ये जो H2SO4 है ना, ये इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमको क्या करना है, मार्कोनी काप के हिसाब से नेगेटिव को वहां जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये नेगेटिव हम यहाँ जोड़ देंगे, नेगेटिव यहाँ जुड़ेगा तो पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से होगा CH3 CH O SO3H और ये CH3। पुनर्विन्यास तो होता नहीं है, तो कंपाउंड कितना ही बड़ा हो कैसे ही हो, नेगेटिव को यहाँ जोड़ना है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है ना, नोट कर लो। चलो अगला देखें क्या है। नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन। इसमें क्या होता है पहले लिख लेते हैं। जल का योग, जल का योग। अब जल मतलब क्या, जल मतलब क्या,
जल मतलब H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। भाई वाटर में क्या होता है, H और OH, तो जल मतलब H और OH का योग एंटी मार्कोनी एंटी मार्कोनिकॉव्स एंटी मार्कोनिकॉव्स के अनुसार होगा। जल का योग किसके अनुसार होगा, एंटी मार्कोनिकॉव्स के अनुसार होगा। एंटी मार्कोनिकॉव क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिकॉव बोलता है कि नेगेटिव भाग वहां जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ठीक है। अच्छा, जिसको मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव में दिक्कत है वो इसके पहले वाला वीडियो देखे। इसके पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल में मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, एक बार वहां से देख लेना, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो। अच्छा, तो जल का योग एंटी मार्कोनिकॉव के अनुसार होगा। अच्छा, यहां पे रिएजेंट कौन लगेंगे, तो BH3/THF, BH3THF अथवा B2H6/H2O2 की उपस्थिति में योग होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि रिएजेंट के रूप में या तो BH3THF होगा या फिर B2H6H2O2 होगा, है ना। यही पहचान है भैया, पहचानोगे कैसे कि हाइड्रोबोरेशन है, यही पहचान है, BH3THF या फिर B2H6H2O2, ये एरो के ऊपर लिखा रहता है, तो हमको समझ जाना है कि ये हाइड्रोबोरेशन है और इसमें जल का योग एंटी मार्कोनिकॉव के अनुसार होगा। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकॉव में कोई पुनर्विन्यास तो होता नहीं है, तो हम लिखेंगे यहां पर पुनर्विन्यास नहीं होगा, यहां पर पुनर्विन्यास, यहां पर पुनर्विन्यास नहीं होगा, यहाँ पर पुनर्विन्यास नहीं होगा। ठीक है बेटा, याद रखना यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी पुनर्विन्यास नहीं होगा, याद रहेगी बात। चलो कुछ क्वेश्चन देख लें इसके, अगले पेज में देख ले। जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिख दिया जाए BH3 और THF, या तो इस तरह से लिखा होगा या फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BH3THF लिख दो, या फिर इस तरह से लिख दो B2H6 और साथ में H2O2। ठीक है ना, या फिर कोई रिंग बना दो इस तरह से, ये है ना, ऐसा कुछ भी हो। एरो पे या तो B2H6 H2O2 लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा BH3 BH3 और साथ में THF, है ना, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन बोलते हैं इसको, THF। ठीक, अच्छा क्या करना है, जल का योग एंटी मार्कोनिक आपके अनुसार होगा। अब जल में क्या होता है, H और OH, OH नेगेटिव होता है, तो एंटी मार्कोनिक आपके हिसाब से नेगेटिव वहां आके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ठीक है ना, तो जैसे मेरे को पता है कि जल में क्या होता है, जल में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, जल में क्या होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो नेगेटिव भाग वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ठीक है ना, नेगेटिव भाग कहाँ जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, ये।
नेगेटिव भाग कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। भाई देखो, दोनों डबल बॉन्ड कार्बन पे योग होगा, ये sp2 और ये भी sp2, ये sp2 और ये sp2, ये sp2 और ये sp2, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट जैसा तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो हमको केवल डबल बॉन्ड कार्बन पे ले जाके जोड़ना है। अब इस कार्बन और इस कार्बन में से यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, इसमें यहाँ पे ज़्यादा है और इसमें यहाँ पे ज़्यादा है, तो एंटी मार्कोनिक आपके हिसाब से नेगेटिव वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, ठीक है ना। अब OH नेगेटिव यहाँ जोड़ा तो H पॉजिटिव को यहाँ जोड़ दो, बस प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। यहाँ पे CH3 CH CH3 CH2 CH2OH, यहाँ पे ये CH2, ये CH2 और ये OH, ठीक है ना। ये जो पॉजिटिव वाला भाग है इसको यहाँ जोड़ देंगे, ये इस तरह से, ठीक। नोट कर लो। एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन देखें। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें इस तरह से है, ये और इस तरह से है, यूं, ये, ठीक। अब इसमें साफ ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है HBr, क्या लिखा हुआ है? HBr। अच्छा, यहाँ पे HBr लिखा है और साथ में H2O2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे H पॉजिटिव और साथ में H2O लिखा है, और यहाँ पर BH3 और THF लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? BH3 और THF, है ना। आप चाहें तो यहाँ पे H2O भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक। अब बात को समझना है ना, क्या होता है HBr का जब योग करवाएंगे तो H यहाँ जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? कैटायन, कैटायन बन जाएगा। फिर उस कैटायन को हम रीअरेंज करके यहाँ पे लाएंगे इस पोजीशन पे, और यहाँ पे फिर Br को जोड़ेंगे, मतलब कंपाउंड इस तरह से बनेगा। ये, ठीक, ऐसा बनेगा। अच्छा, इसमें देखना, इसमें क्या है, इसमें पेरोक्साइड ले रखा है, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है, और एंटी मार्कोनिक ऑफ में कोई रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है, तो क्या होगा? नेगेटिव, ये जो नेगेटिव है Br, ये जो नेगेटिव है ये यहाँ जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। CH2 और ये Br, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो दो कार्बन है, ये यहाँ पे कितने कार्बन है? दो, 1 और ये 2, दो कार्बन है, तो इस दूसरे नंबर के कार्बन पे Br जुड़ जाएगा। अच्छा,
अब यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव के साथ में H2O है, तो यहाँ पे मार्कोनिक आपके हिसाब से जल का योग होगा, और जल के योग में क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। तो यहाँ पे H को जोड़ के यहाँ केटायन बनाएंगे, फिर उस केटायन को रीअरेंज करके यहाँ पे ले आएंगे, और यहाँ पे फिर क्या जुड़ जाएगा, OH नेगेटिव, मतलब कुछ इस तरह से बनेगा। ये ठीक। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये अभी बताया मैंने, हाइड्रोबोरेशन होता है, और हाइड्रोबोरेशन में जल का योग होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ के अनुसार। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ के अनुसार नेगेटिव को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। तो ये ऐसा होगा यूं, और यहाँ पे CH2 के पास OH आ जाएगा, ये ठीक है ना। यहाँ पे दो कार्बन है, देखो ये वन, ये वन, और ये टू, इसको वन दिया था और इसको टू दिया था ना मैंने, तो ये वन और ये टू है ना, इस तरह से नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने जल का योग, HOCl का योग, NOCl का योग और H2SO4 का योग देखा। अब कल के लेक्चर में हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस और सब्स्टिट्यूशन और एक पॉलीमराइजेशन, ये बाकी की बची हुई अभिक्रियाएं देखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।